वेलकम अगेन। जैसे कि हमने अभी तक डिसाइड किया था और मैंने बताया भी था कि हम मिडेवल इंडिया की पूरी एक सीरीज़ ला रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि मुस्लिम इन्वेजन कैसे इंडिया के अंदर हुई, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की कैसे फॉर्मेशन हुई, ठीक है, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी क्या थी, उसके बाद हमने देख लिया कि खिलजी डायनेस्टी क्या थी। और ये सारी वीडियो जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस किए सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो हमारे अगला है वो है तुगलक डायनेस्टी। लेकिन अब जैसे जैसे जितने भी लोग अभी आए हैं जो चैनल में नए हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है। और जितना तुम शेयर करोगे उतनी रीच बढ़ेगी, उतना ज़्यादा कंटेंट भी आएगा। तो आते हैं दोबारा तुगलक डायनेस्टी पे। तुगलक डायनेस्टी, जो हमारी तुगलक डायनेस्टी है, इसके अंदर हमारा एक पागल राजा था जो कि वर्ल्ड फेमस पागल राजा है, मोहम्मद बिन तुगलक। वो आएगा यहाँ पे। लेकिन उसके पहले हमको याद रखना पड़ेगा एक जीएमएफ। अब ये जीएमएफ क्या है कि बहुत बार होता है कि जो ये तुगलक डायनेस्टी होता है उसमें एक नंबर में ही आ जाता है कि कौन सा पहला था, कौन सा सेकंड था, कौन सा थर्ड था। तो सबसे पहले था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक फर्स्ट राजा था और इसने क्या किया था, इसने जो गियासुद्दीन तुगलक जो था ये एंटी अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब एक चीज याद रखनी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो किया था इसने सब कुछ उसका उल्टा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म सिस्टम लाया था रेवेन्यू के लिए, वो अलाउद्दीन खिलजी लाया था। इसने क्या कर दिया, उस पूरे सिस्टम को कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारे पास थे निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया थे वो जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, उनके टाइम में ये दोनों साथ में रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लिया। इन्होंने कैनाल बिल्डिंग जो थी इन्होंने स्टार्ट की और बात की जो आज के टाइम में तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली के अंदर, जो बोलते हैं कि ऊपर से पूरी दिल्ली दिखती है, उस टाइम पे दिखती थी तुगलकाबाद फोर्ट की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा फोर्टिफाई करवाया तुगलकाबाद फोर्ट को। लेकिन अब उसके बाद आते हैं हमारे पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैं बार बार इनको पागल राजा कह रहा हूं तो आपको लगता होगा कि नहीं, टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में बताता हूं आपको, फिर आपको डिसाइड करिएगा कि ये है कि नहीं है। पहली चीज इन्होंने क्या 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 गलत किया। पहली चीज इन्होंने की कि इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। ये क्या चाहते थे कि मैं नॉर्थ इंडिया के साथ मैं साउथ इंडिया को भी रूल करूं। तो साउथ इंडिया को रूल करने के इनके सपने ने क्या किया कि जब ये दौलताबाद गए, कैपिटल शिफ्ट किया, तो जो बाहर की विदेशी ताकतें थी इनको छोड़ के, ये तो थे ही, इनको छोड़ के जो बाकी विदेशी ताकत थी वो भारत के ऊपर आके आक्रमण करने लग गई। फिर इन्होंने देखा कि इस तरह से ना मैं साउथ को कर पाऊंगा, ना ही मैं, और नॉर्थ भी मेरे से चला जाएगा। तो इन्होंने दोबारा दौलताबाद को शिफ्ट किया और दिल्ली में कैपिटल लगाया। तो भाई तुम ही बताओ कि जब दिल्ली में ही कैपिटल लाना था, दौलताबाद शिफ्ट किया ही क्यों, ठीक है। अब जो सेकंड आता है सिक्के। इन्होंने सिक्के स्टार्ट किया। इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने क्या बोला कि तुम लोग मेरे को चांदी के सिक्के दो, ठीक है, तुम लोग मेरे को तांबे के सिक्के दो, मैं उसके बदले तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगा। मतलब इन्होंने चांदी के सिक्के बंद करके तांबे के सिक्के चालू किए। चलो भाई तुमने कर दिए, एक बारी के लिए तुम राज हो, तुमने जो मर्जी कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई मोहर तो दो कि ये भाई साहब ये राज चिन्ह है, या फिर ये जो है हमारे किंग ने ये सिक्के चालू किए हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा एक तांबे का सिक्का चालू कर दिया। अब मेरे घर में भी तांबा, अगर मैं उस टाइम पे था तो मेरे घर में भी तांबा था, मैंने अपने सिक्के चालू कर दिए और पूरे जितनी भी टेरिटरी थी हर जगह फैला दिया। तो इसके कारण उनको तांबे के सिक्के फिर दोबारा इनके इतने चल नहीं पाए, क्योंकि बिना मोहर के सिक्के कभी चल भी पाएंगे नहीं। और बाकी इन्होंने क्या किया कि ये ना बहुत महत्वाकांक्षा राजा थे। इन्होंने कहा कि मैं अटैक तो करूंगा। इन्होंने ईरान और खुसरान पे अटैक किया, लेकिन एक अटैक का टाइमिंग भी तो होती है। अब जब इन्होंने अटैक किया था बर्फ गिर गई। अब जब बर्फ गिर गई तो ना इनके सोल्जर इधर जा पा रहे, ना इनके सोल्जर उधर जा पा रहे, तो कहाँ गए, फिर ये सोल्जर वहीं पे रह गए, फिर इनको वापस बुलाना पड़ा, तो अटैक हुआ नहीं। उसके बाद क्वारंचिल हिल कहाँ पे है, जो यही हमारे कुमाऊं रीजन थे, इन सारे रीजन में ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक करवाया और दोबारा फेल हो गए, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज आती है, जो बोलते हैं कि फमाइन के लिए अपने रूल्स बदले किसने, सबसे पहली बार कौन सा ऐसा राजा था, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन रूल्स बदले क्या, अगर मैं राजा हूं, ठीक है, मेरी प्रजा को कोई कष्ट है, अगर इस बार बारिश नहीं हुई, उनके पास फसल नहीं है, तो मैं राजा की तरह वो उनके जो भी टैक्स है उनको कम करूंगा। लेकिन इसने, महान बुद्धिमान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उनके टैक्स को बढ़ा दिया। तो प्रजा और परेशान। भाई तुम बताओ ना, तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा 2 दिन से और मैं कहूंगा चलो मेरे को शावर लेना है, जबकि मैं पड़ोसी हूं, तुम करोगे? भाई तुम लोग मेरे को गाली देके भगा दोगे, ठीक है। और वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ। तो लोग भी इनको टैक्स देने के कारण इनको बिल्कुल पसंद करते ही नहीं थे लोग, ठीक है। और ये तब था जब ये स्कॉलर थे, किस चीज में, मेडिसिन में,
मैथ्स में और एस्ट्रोनॉमी में। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ी लिखी सरकार भी कभी कभी ना कुछ कर नहीं पाती है, और ये उनके परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर आए इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे इनके बारे में हमको पढ़ना है। इब्न बतूता क्या थे, 8 ईयर जो थे ये लोग इसके दरबार में रहे थे, 1334 में ये आए थे। फिर इन्होंने क्या बोला, सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने इसको अपना एनवॉय, अब बात करेंगे एनवॉय क्या होता है भाई, बंदे पूछते हैं ना तो हमें मतलब पता होना चाहिए। दूत, अपना दूत बना के कहां भेजा, अपना दूत बना के भेजा कोरोना वायरस के शहर को, मतलब चाइना को, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने चाइना में भेजा। और सबसे बड़ी जो इन्होंने गलती की, इन्होंने विजयनगर एम्पायर की ना चाहते हुए स्थापना की। कैसे की, क्योंकि ये अभी विजयनगर एम्पायर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बस छोटे में अगर बिल्कुल ब्रीफ में बताए तो इन्होंने 2 लोगों को भेजा था कि जितने भी दंगे हो रहे हैं साउथ में उनको दबाओ। वो 2 लोग हिंदू थे, उनको मुसलमान बना के इन्होंने धर्म चेंज करके भेजा था। वहां पे जाके उन दोनों ने दोबारा अपना धर्म चेंज कर लिया और खुद का ही एम्पायर बना डाला, जिसको बोलते हैं विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अब ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने फमाइन के लिए रूल बनाया, हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है जो बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल सिस्टम जो उस टाइम पे इंडिया में बना था, वो किसने बनाया था, हमारे पागल राजा ने बनाया था। और सोंधार लोन, जो पुअर फार्मर थे उनके लिए सोंधार लोन स्टार्ट किया था। लेकिन अब आते हैं हमारे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक माना जाता है कि उस टाइम के लिए मुसलमानों के बहुत ही फेवरेट राजा थे और हिंदुओं के लिए उतने फेवरेट नहीं थे। क्यों, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, उससे पहले जो ये थे इनके पूर्वज भाई सब जिन्होंने जितना स्यापा मचाया था, ये आए, उन्होंने कहा कि सबको मैं ठीक तरीके से एडमिनिस्टर करता हूं। 23 तरह के अलग अलग टैक्स पहले लोग देते थे, उन 23 तरह की जगह पे इन्होंने कहा कि तुम बस मुझे 4 टैक्स दो। लेकिन ये उनके भी बाप थे, इन्होंने क्या बोला कि अगर तुम हिंदू हो, मतलब अगर तुम गैर मुस्लिम हो तो मुझे टैक्स दो, दैट इज जजिया। अब भाई एक बात बताओ, बाहर से तुम आए हो, मुस्लिम लोग, तुम बाहर से आए हो, ठीक है, मुस्लिम राजा तुम हो, प्रजा हिंदू है, उसके बाद तुम बोल रहे हो अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो टैक्स दो, तो ये तो डबल टैक्स हो गया। अब प्रजा तो पूरी उस टाइम पे हिंदू ही थी मोस्टली, तो टैक्स बढ़ा। दूसरी बात, खर्च, क्या था, जितना तुम प्रोड्यूस करोगे 10% मेरा, बाकी तुम्हारा। जकत, जकत क्या, इनका जो जकत था वो क्या कहता था, जितना तुम्हारा जमीन है 2.5% मेरा, बाकी तुम्हारा। और खाम्स 20%, जितना भी हम वॉर में लूटेंगे 20% मेरा, बाकी तुम्हारा। तो ये इनके थे। अब बात है, ये बहुत बड़े बिल्डर थे, ये भी बोल सकते हो उस टाइम के बिल्डर थे। इन्होंने सिटीज को बहुत बिल्ड किया था। अब जैसे आज के टाइम में हिसार हो गया हमारा, हिसार तो जानते ही है, फेमस है हिसार हमारा, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, फतेहाबाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फिरोज शाह कोटला हमारा स्टेडियम हो गया, जो फिरोज शाह कोटला उस टाइम पे जो बनाया था इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब जो इन्होंने फिरोजाबाद उस टाइम पे कैपिटल बनाया था, अब आप एक बार देखिए, जैसे आपको जो कमरा होगा उसको आप ब्यूटीफाई करने के लिए चीजें ऐड करते हो, कभी कोई पेंटिंग लगा दी, कभी कुछ लगा दिया, तो ये तो फिर भी राजा थे, तो ये तो कुछ बड़ा करेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, टोपरा जो कि अंबाला से अशोक स्तंभ मंगाया, क्या अशोक स्तंभ लाओ, डालो मेरे कैपिटल पे पूरा डाल दो, डाला। और बाकी इन्होंने मेरठ से मंगाया। फिर इन्होंने क्या बनाया, इनको था गुलामों का शौक, समझ रहे हो, इनको था गुलामों का शौक। तो 1,80,000 गुलाम थे और उनके लिए इन्होंने पूरी मिनिस्ट्री बना दी, जिसका नाम दे दिया दिनवार बंदगा। और दूसरा, मैंने बताया था मुसलमानों के लिए अच्छे राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने दीवाने खैरात चालू किया। इसमें जो मुस्लिम गरीब लड़कियां थी, जो माँ बाप थे, उनकी शादी, उन लड़कियों की शादी ये करवाते थे। और दरुल शिफा चालू कराया। दरुल शिफा क्या होता है, दरुल शिफा चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरह काम करता है। अब आता है लिटरेचर। लिटरेचर जुआदिन बरानी ने काम किया था, बरानी ने, और इन्होंने फतवा ए जहानदारी एंड तारीख फिरोज शाही। तो जहां पे इसको याद करने का क्या तरीका है, फतवा फिरोज शाही और हमारा कौन है राजा, फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारी चीजें भाई, बंदा यहाँ पे नहीं रुका, ये बंदा था सेल्फ ऑब्जेस्ड, ठीक है, इसने बायोग्राफी लिख दी, ठीक है, इसके बारे में बायोग्राफी लिखी गई, और वो बायोग्राफी का क्या नाम था, फतवा फहूता फिरोज शाही, ठीक है। अब ये सारी चीज थी, ये भाई बहुत मतलब ऐसा होगा कि मैं राजा मैं राजा मैं राजा, ठीक है। फिर भाई जो खिर्ज खान था, खिर्ज खान ने कहा था रुको जरा सब्र रखो, उसने तैमूर को बुलाया। फिर यहाँ पे हुई तैमूर की इन्वेजन। भाई बंदा आया 1398 में, ठीक है, बहुत बड़े राजा थे तैमूर उस टाइम पे, माना जाता बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा भी थे। तैमूर आए खिर्ज खान की मदद से और उन्होंने सीधा बोल दिया जो दिखे उनको मारो। मतलब उन्होंने इतना खून बहाया कि ऐसे ही लोग बोलते हैं कि उन्होंने लाल खून नीला कर दिया, इतना खून बहाया। 1398 में तैमूर की इन्वेजन हुई खिर्ज खान की मदद से, और इसलिए खिर्ज खान को, जो खिर्ज खान थे, उनको उनके लिए नई डायनेस्टी बनाई जिनका नाम था सैयद डायनेस्टी।
अभी सैयद डायनेस्टी क्या थी कैसी थी और लोधी डायनेस्टी क्या थी कैसी थी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये जो जितनी भी चीजें हैं इससे पहले तुगलक खिलजी सारी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।